नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। 9 अगस्त यानी अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के उलगुलान का दिन। इस दिन को याद करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा तथा भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में निकाली गई रैली। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी उद्योगों के नहीं लौट रहे हैं अच्छे दिन। सरकार से एमओयू के बाद भी अभिजीत ग्रुप की परेशानी नहीं थमी। आज प्रशासन ने कंपनी दीवारों पर चिपकाया धारा 144 का नोटिस। कांडवा थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के पास वन विभाग की जमीन को प्रशासन ने किया आज कब्जा मुक्त। वन विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी अतिक्रमणकारी अड़े थे अपनी बातों पर। फिर जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में बाहरी लड़कों ने मचाया उत्पात। कॉलेज के एक छात्र को पीजा बेरहमी से पुलिस के आने से पहले उपद्रवी हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। 9 अगस्त यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के उलगुलान का दिन। इस दिन को याद करते हुए जमशेदपुर जिला भाजपा तथा भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में एक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शामिल हुए। गौरतलब हो कि 9 अगस्त ही वो दिन है जिस दिन गुलाम भारत में देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल फूका था और उसके बाद ये मुहिम सा बन गया और देखते ही देखते हमारा देश आजाद हो गया। इसके याद में जमशेदपुर जिला भाजपा के तत्वावधान में विशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गोलमोड़ स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची, जहां सभी ने देश के वीर जवानों को नमन किया। मौके पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक देशवासी के लिए ये गर्व का दिन है, क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के फलस्वरूप भारत आजाद हुआ था। ये दिन वीर सपूतों को याद करने का दिन है। 1942 को जब देश में आजादी को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके उपरांत 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों छोड़ो अभियान अगस्त क्रांति के रूप में पूरे देश भर में चलाया गया था। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त जिसकी शुरुआत हुई थी, उस दिन अपने वीर शहीद, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसे तमाम वीर शहीदों को, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे वीर शहीदों को प्रातः काल में सुबह 7 बजे अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनके मंडल क्षेत्र में जो शहीद हैं उनको साफ सफाई करना, स्वच्छ करना। 10 बजे आज दिन में जुलूस के शक्ल में शहीद स्मारक स्थल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना और संध्या समय में भव्य मशाल जुलूस निकाल अगस्त क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उस अगस्त क्रांति के शहीदों को नमन करने का काम युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद मोमेंटम झारखंड का सपना अधूरा ही रह जाएगा। सरकार चाहती है उद्योग लगे, प्रशासन के साथ सटीक तालमेल का भाव साफ दिख रहा है। सरकार के साथ अभिजीत ग्रुप का एमओयू के बाद भी अड़चनें अभी तक कायम है। आज तो कंपनी के दीवारों पर नोटिस साटकर कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है। सरकार ने मोमेंटम झारखंड का आयोजन कर राज्य में उद्यमियों को आमंत्रित किया है, पर प्रशासन तथा विभागीय लापरवाही के कारण कई अड़चनें आ रही है। बार बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2008 को खरसवा स्थित अभिजीत ग्रुप के साथ सरकार का एमओयू हुआ था। इसके तहत कॉर्पोरेट इस्पात एंड एलॉयज लिमिटेड को 0.4 MTPA GRI का प्रोडक्शन करना था तथा 60 मेगावाट पावर उत्पादन का लक्ष्य भी था। पर 2009 को शिलान्यास के बाद 2012 में ट्रायल प्रोडक्शन के शुरू होते ही कोलगेट प्रकरण में प्लांट को जनवरी 2013 में बंद करना पड़ा। फिर 2015 में कंपनी प्रबंधन ने आसपास के ग्राम सेवक प्रशासन के साथ बैठक कर कंपनी को फिर से शुरू करने की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब 4 अगस्त 2016 को फिर से ट्रायल प्रोडक्शन के लिए काम शुरू हुआ, तो फिर से विवाद गहराना शुरू हो गया। अब प्रशासन ने बिना किसी को सूचित किए कंपनी दीवारों पर धारा 144 जारी कर दिया है। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों का मजबा भी यहाँ नहीं लग सकता।
कर्मचारी आपस में अगर बात भी करते हैं तो सीधा नुकसान कंपनी को है। धारा 144 लगाने के पीछे क्या तर्क है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कंपनी के चारों तरफ 144 धारा लागू हो गई है। क्यों? अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी कोई चीज मुझे पता नहीं था। आपको क्या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी मैंने पीछे बाहर चेक कराया तो गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है कि 144 धारा लागू हो गई है। यहाँ भी कर्मचारी काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ करीब 120 आदमी काम कर रहे हैं प्लांट में। प्लांट रेडी है चलने के लिए। और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि साजिश के तहत, जैसे पहले भी किया जाता रहा है इस काम को, कि ग्रामीणों को भड़का कर उकसाया जाएगा। क्योंकि 1 साल से न ग्रामीणों से हमारी किसी तरह की कोई हुई है। तो ग्रामीण फेवर में है कंपनी? हाँ, ग्रामीण 100% हमारे फेवर में है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का 3.5 महीने का मजदूरी बाकी था, जो हमने पूरा का पूरा चुकता कर दिया है। उनके अकाउंट्स में पैसे गए हैं सबके। और जो ग्रामीण काम पर थे उनको काम पर लिया भी गया है? नहीं, अभी काम पर लिया नहीं गया है, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा जब शुरू होगा तब उनको लेने की बात हुई है। अच्छा। और जैसे हमारा प्लांट शुरू हो जाएगा उनको ले लिया जाएगा। वहीं कंपनी के लिए जमीन देने वाले ग्रामीणों के अनुसार कंपनी के साथ उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, पर प्रशासन धारा 144 लगाकर कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ग्रामीण चाहते हैं हर हाल में कंपनी चले, प्रोडक्शन शुरू हो और उन्हें रोजगार मिले। हम मिले, यहाँ कंपनी चलने से हम लोग को रोजी रोटी मिलता है और हम लोग बहुत ही गरीबी रेखा से भी नीचे के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो कुछ भी काम मिलता है तो अपना घर परिवार चलाते हैं। सरकार को यही सोचना चाहिए कि ये कंपनी चलती रहे तो, और चलना ही बंद था। चलते रहने से अच्छा होता हम लोग का। कि हम लोग गरीब आदमी हैं, चलने से अच्छा होता है। ये भी रोजी रोटी नहीं मिल रहा था, अभी मिलता है चालू होने से चाहिए। हम लोग को काम मिलता है, रोजी रोटी होता है। अगर कंपनी बंद होएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा काम करने के लिए? प्रशासन ने कुछ सोचकर कंपनी के आसपास 144 धारा लागू किया है, पर इसका असर कंपनी पर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभिजीत ग्रुप के साथ जैसे परेशानियों का नाता सा बन गया है। अब तो देखने वाली बात ये हो गई, धारा 144 लगने के बाद प्रोडक्शन में क्या असर होता है। एएमजी न्यूज के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। कांड्रा थाना क्षेत्र स्थित चोल ब्रिज के पास वन विभाग की भूमि को अतिक्रमित कर दुकान तथा मकान बनाने वालों पर आज प्रशासन की गाजगिरी। वन विभाग ने प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को आज ढा दिया। कांड्रा थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के पास वन विभाग की जमीन को अतिक्रमित कर अतिक्रमणकारियों ने मकान तथा दुकानें बना रखी थी। वन विभाग ने पूर्व में ही इन्हें नोटिस देकर वन विभाग की जमीन पर से अतिक्रमण हटा लेने का आदेश दिया था, पर अतिक्रमणकारी नहीं माने। आज वन विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को ढा दिया। इस दौरान भारी विरोध देखा गया, पर प्रशासनिक सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली। प्रशासन के बुलडोजर ने वन विभाग की भूमि को आज कब्जा मुक्त कर दिया। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके पहले बीपीएल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। सभी अभियुक्तों को सुनवाई के लिए अवसर दिया गया। उसके पश्चात मैंने मजिस्ट्रेट डिप्यूटेशन के लिए डीसी को लिखा और डीसी ने सारा फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिया। अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने घर और मकान है सर यहाँ दुकान? यहाँ पर अभी 7 मकान ऑर्डर के अंतर्गत है। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में बाहरी लड़कों ने आकर कॉलेज के एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी और वहां से वे फरार हो गए। मारपीट की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पर तब तक ये लड़के फरार हो चुके थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वर्कर्स कॉलेज के इंटर के छात्र वसीम अकरम की बाहर के कुछ लड़कों ने आकर जमकर पिटाई कर दी। जब तक कॉलेज के छात्र इस बात को समझते, तब तक मारपीट करने वाले सारे बाहर के लड़के फरार हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि बाहरी लड़कों ने आकर एक छात्र की पिटाई की है। कॉलेज के छात्रों ने बाइक का नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी लड़कों को पकड़ लिया जाएगा। सर, मेरी क्लास के एक लड़के थे, बॉबी नाम, उसके फ्रेंड थे, सब मारने वाले आके अपने से हाथापाई करने लगा। हम कंप्लेन किए भैया को, तो फिर भैया बोले ठीक है रुको, यहीं पर ही बात करते। तो वो लोग फिर आया, मारपीट करने लगा। कुछ बाहर ही तो कुछ कॉलेज के थे, पता नहीं सर, खुद से पता नहीं क्या करना चाहते वो लोग, पता नहीं सर। आज से पहले उससे कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो मारा है मुझे।
उतना याद भी नहीं है। लड़ाई नहीं हुआ था, सिर्फ सर का सामने बहस हुआ था आज से करीबन 8 महीना पहले। सर कंप्लेन बोले थे कि सर कौन क्लासरूम से बाहर गया था, उसी में कंप्लेन कर दिया था वो, इसीलिए थोड़ा सा बहस हुआ था बस। हेमंत पाठक द्वारा सूचना मिली कि हम लोग मारपीट करके चला गया और नंबर भी मिला, नंबर को उतना प्रूफ नहीं बता रहा। इसमें जहाँ पर गुटबंदी है, गुटबंदी को लेकर मारपीट लोग, ये लोग बाहर का है, मारने वाला यहाँ का है लोकल। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अरकर कॉलेज पर जो है ना मारपीट हो रहा है, तुरंत जाइए। मैंने आया यहाँ देखा, इनके द्वारा एक नंबर दिया गया है, 4 गाड़ी का है ना, जिसका नंबर है, अब खाली नंबर है, उसमें ना झारखंड नंबर है ना कुछ नहीं, वैसे तो कुछ होगा नहीं जब तक उसमें झारखंड नंबर रहेगा नहीं, है ना। JH50J बाद में हो तभी पकड़ाएगा। आदित्यपुर थाना अंतर्गत वास्को नगर के पास रेलवे ट्रैक पर कट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत वास्को नगर रेलवे लाइन पर आज सुबह एक व्यक्ति के कट जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। क्षेत्र में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाचार लिखे जाने तक मृत व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। व्यक्ति कैसे रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, इन सभी बातों पर पुलिस गौर करते हुए तहकीकात में जुटी है। हमको मालूम, हम नहीं गए थे, वो अफसर लोग गए थे। वो हमको मतलब जानकारी उतना होगा कि मतलब यहाँ वास्को नगर रेलवे पटरी से उठा के लाया गया। पहचान हो पाया है? नहीं, पहचान नहीं हुआ है। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में गुरुवार को स्वर्गीय GP बोधनवाला मेमोरियल ब्लड डोनर्स सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। सोसाइटी की ओर से ये 73वें कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में इसमें शहर वासियों ने भाग लेकर इसको सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जरूरत के वक्त असहाय व्यक्तियों तक रक्त मुहैया कराने के उद्देश्य से हर साल GP बोधनवाला सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। 2 बार इस तरह का रक्तदान करते हैं। एक हमारा फिक्स डेट है अप्रैल 14 और दूसरा हमारा 9 अगस्त को। और हम लोग भी 14 अप्रैल इसलिए लिया था कि उस दिन हमारे पिताजी का जन्म दिवस है और हमें ये डेट एक तरह से सुविधा होती है क्योंकि उस वक्त मैंने सही में रक्त की कमी हो जाती है। ये जो गर्मी के महीनों में आपके कैंप्स इतने होते नहीं हैं और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा मैंने हो जाता है। और हमने देखा कि ये जगह बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि मैंने लोगों को आराम भी रहता, स्पेस भी रहता, इसीलिए हम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड के तत्वावधान में एसोसिएशन का चुनाव बुधवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अभय कुमार सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। बुधवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में चुनाव की प्रक्रिया चुनाव प्रभारी मधुसूदन प्रसाद की देखरेख में संपन्न कराई गई और निर्विरोध रूप से अभय कुमार सिंह को कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर वे आंदोलन करेंगे, जिसमें GST का मुद्दा भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बालू उठाव पर रोक, अतिरिक्त कर आदि मुद्दों पर भी आगे आंदोलन चलाने की बातें कही। अभी वर्तमान में क्या होता है कि हम लोग को पेनल्टी स्वरूप 10% टाइम एक्सटेंशन के स्वरूप काटा जा रहा है सरकार के द्वारा, जो हम लोगों का करोड़ों में नहीं पूरे झारखंड प्रदेश का अगर जोड़ दे तो कई अरबों में रुपया पेनल्टी के रूप में काटी जा रही है। और हम लोग इसके लिए बहुत जोर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। जिस भी अति से हो हम लोग को काम भी बंद करना पड़ेगा तो हम लोग काम बंद करेंगे। वन भूमि क्लियरेंस नहीं होता, सरकार टेंडर निकाल देती है, भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, बालू नहीं मिल रहा है। और इस सब प्रक्रिया में यहाँ पर 2 महीने क्या होते हैं कि यहाँ लोकल पर्व होते हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कभी टुसू आ जाता है, कभी सोहराई आ जाता है और लोकल भूमि पूजन वगैरह 2 महीना काम नहीं होता है। क्योंकि सारी समस्याएं पुरानी चलते आ रही है, चलती आ रही है। नया नेतृत्व आपको फिर से मिला है, लोग कैसे निपटेंगे? इससे निपटने के लिए हम लोग सरकार नहीं, GST तो मामला आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सरकार के पास जा रहे हैं। हर सचिव को, मुख्यमंत्री को, मंत्री महोदय को, सारे लोग को हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। आदिवासी महासभा पूर्वी सिंहभूम राष्ट्रीय कमेटी की ओर से रिगल मैदान में
विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। आदिवासी महासभा पूर्वी सिंहभूम राष्ट्रीय कमेटी की ओर से जुगल मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया गया। आदिवासी बहुल इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की कई समस्याओं पर इस दौरान वक्ताओं ने चर्चा की तथा समस्या समाधान की दिशा में पहल करने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी जमशेदपुर इकाई के तत्वावधान में जमशेदपुर अक्षेस विभाग के विशेष पदाधिकारी के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया तथा त्वरित रूप से इस पर पहल करने की मांग की गई। इस दौरान इन्होंने शहर के एकमात्र रिक्शा स्टैंड की मरम्मतीकरण की मांग की। साथ ही शहर में लगाए गए डस्टबिनों की नियमित सफाई, अक्षेस विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाकों में फॉगिंग मशीन एवं दवाओं का छिड़काव एवं शहर के कई सड़कों के किनारे सड़कों को अतिक्रमित कर बालू, गिट्टी आदि के जमाव को हटाने की मांग इन्होंने की। इन मुद्दों पर जल्द से जल्द पहल करने एवं समाधान करने की मांग इनके द्वारा विशेष पदाधिकारी के समक्ष उठाई गई। आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग ने विशेष पदाधिकारी से मांग की है कि साक्षी स्थित शहर के एकमात्र आई अस्पताल के पीछे जो रिक्शा प्रवाह है उसे जल्द से जल्द बनाना होगा और शहर में रखे डस्टबिन जो कचरा का अंबार जहां लगे रहता है भरकर उसे भी नियमित रूप से साफ कराया जाए और जहां जहां रोड पे शहर के बालू गिट्टी गिराया गया है उसे भी साफ करवाया जाए, नहीं तो आए दिन वहां एक्सीडेंट हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग मशीन का छिड़काव नियमित रूप से जो नहीं हो रहा है उसे भी जल्द से जल्द चालू कराया जाए। शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर में 48वां मोहन मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप सिलेक्शन ट्रायल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के 300 से अधिक खिलाड़ी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में 13 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के 18 जिलों से खिलाड़ी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के माध्यम से ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए जमशेदपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर राव ने कहा कि इस वर्ष होने वाले ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को दी गई है, जिसके तहत टूर्नामेंट रांची में 5 से 8 सितंबर तक खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसी के लिए ये सिलेक्शन ट्रायल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ये प्रतिवर्ष के भांति 48 साल से जो चल रहा है, मोहन आहूजा MMD बोलते हैं, मोहन मेमोरियल टूर्नामेंट बोलते हैं। तो वो इसमें सभी कैटेगरीज के बच्चे लोग खेलते हैं। इसमें जो 19 और आपका सीनियर्स बॉयज एंड गर्ल्स का जो भी होता है वो सिलेक्शन ट्रायल होता है ईस्ट जोन के लिए। जो इस बार हम लोग को झारखंड प्रांत को मिला है कंडक्ट कराने के लिए। हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ADG साहब RK मल्लिक और जे साहब सेक्रेटरी, उन लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 5 से 7-8 सितंबर तक वहाँ चलेगा, जिसमें 6 राज्यों में यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बीकॉम तथा एमकॉम के नए सत्र की शुरुआत बुधवार से हो गई। सत्र के पहले दिन कॉलेज में परिचय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज प्राचार्य भी उपस्थित थे। दोनों इकाइयों के नामांकन के पूर्ण होने के बाद नए सत्र की कक्षाएं बुधवार से शुरू कर दी गई। बुधवार को इसके शुरुआत में परिचय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों के साथ छात्रों का परिचय करवाया गया। कॉलेज के प्राचार्य ने कुल्हान विश्वविद्यालय द्वारा लाए गए नई शिक्षा प्रणाली CBCS के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बारीकियों की जानकारी भी उन्होंने दी। वहीं उन्होंने सभी छात्रों से 100% उपस्थिति कॉलेज में दर्ज कराने की जानकारी दी, क्योंकि 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। 16 मुझे याद है, सारे शिक्षकों से मेरी काफी मित्रता थी। बहुत मुझको मानते थे,
बहुत इतना मानते थे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं इन कॉमर्स के शिक्षकों से भी पहली दफे बोल रहा हूं कि शायद मुझको जितना प्यार कॉमर्स विभाग से मिला शायद ही किसी विभाग से मिला। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।